हैं? क्यों हिंदुत्व का आर लेकर के उनके पक्ष में आप आ गए? जो देश हित की बात करेगा, जो धर्म हित की बात करेगा, वो उसको या तो बीजेपी से जोड़ दिया जाएगा या उसको सबसे बड़ा हिंदूवादी, आतंकवादी, भगवा आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। पूरे बिहार में एक हलचल मचा हुआ है और पूरे बिहार में ये हलचल है कि मनीष कश्यप के ऊपर एक एफआईआर किया गया, अरेस्ट वारंट निकला हुआ और मनीष कश्यप को के पक्ष में ये बेबाकी से बात कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में है। आखिर मनीष कश्यप को क्यों बोलना पड़ गया कि 180 दिन में बिहार सरकार को गिरा देंगे? आखिर मनीष कश्यप एक पत्रकार है, उस पत्रकार के ऊपर ये हिंदुत्व का दबाव क्यों कर दिया? जहाँ तक कि आपको पता है, वो बेबाक रूप से सामने आते हैं और ये कहते हैं कि सुनो, मेरा पूरा परिवार संघी है, संघ के हैं हम लोग, मेरे खुद पिता आर्मी के थे जो बॉर्डर पे जाके खुद लड़ाई कर चुके हैं। वो क्लियर रूप से मुझे एक उनका नेगेटिव पॉइंट बताया, उन्होंने क्या गलती करी है? बिहार की सच्चाई को दर्शाया है, बिहार के रोड के दिखाया है, बिहार के नाले को दिखाया है, सरकार से वो सवाल किया है। मैं अभी जमुई में हूँ, मेरे साथ खुशबू पांडे हैं और अभी तमिलनाडु मुद्दे को लेकर के पूरे बिहार में एक हलचल मचा हुआ है और पूरे बिहार में ये हलचल है कि मनीष कश्यप के ऊपर एक एफआईआर किया गया, अरेस्ट वारंट निकला हुआ और मनीष कश्यप को के पक्ष में ये बेबाकी से बात कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में है। आखिर मनीष कश्यप को क्यों बोलना पड़ गया कि 180 दिन में बिहार सरकार को गिरा देंगे? आखिर मनीष कश्यप एक पत्रकार है, उस पत्रकार के ऊपर ये हिंदुत्व का दबाव क्यों करती है? क्यों हिंदुत्व का आर लेकर के उनके पक्ष में आप आ गए? जो देश हित की बात करेगा, जो धर्म हित की बात करेगा, वो उसको या तो बीजेपी से जोड़ दिया जाएगा या उसको सबसे बड़ा हिंदूवादी, आतंकवादी, भगवा आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। जहां तक कि आपको पता है, वो बेबाक रूप से सामने आते हैं और ये कहते हैं कि सुनो, मेरा पूरा परिवार संघी है, संघ के हैं हम लोग, मेरे खुद पिता आर्मी के थे जो बॉर्डर पे जाके खुद लड़ाई कर चुके हैं। वो क्लियर रूप से मुझे एक उनका नेगेटिव पॉइंट बताया, उन्होंने क्या गलती करी है? बिहार की सच्चाई को दर्शाया है, बिहार के रोड के दिखाया है, बिहार के नाले को दिखाया है, सरकार से वो सवाल किया है कि ये सरकार वही सरकार है जो जीतने से पहले उसने ये वादा किया था कि बस मेरी सरकार आने दो, 10 लाख 20 लाख रोजगार तो यूं देंगे। और ये नौबत आ गई कि 10 लाख 20 लाख रोजगार तो छोड़िए, दूसरे स्टेट में जाके कमाने की फिर से नौबत आ गई। लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया कि आखिर हम दूसरे स्टेट में जाके क्यों कमाएं। ये सवाल किसने किया? मनीष कश्यप ने। तो क्या किया गया? उनको जेल में डालना। और ये सच्चाई है, जो सच के साथ में खड़ा होगा उसका क्या हश्र होगा यकीन नहीं है। तो आप, हमारे देश में बहुत से ऐसे नेता हैं, सुभाष चंद्र बोस भी रहे, जिनकी मृत्यु का पता आज तक हमें नहीं लग पाया है। तो सच्चाई के समर्थन में खड़ा होने पर अंजाम यही होता है। देखिए, आपको पता है, वो अकाउंट उनका फ्रीज कर दिया गया। ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। ये अकाउंट फ्रीज होने के ऐसा तो कोई बहुत बड़ा अपराध के साथ ऐसा किया जाता है या आतंकवादियों के साथ ऐसा किया जाता है। मेरा ये कहना है, अगर वाकई में उन्होंने गलत पोस्ट किया है या किसी पोस्ट को रीट्वीट किया है तो एक काम करिए ना, आप फिर जितने लोगों ने कमेंट किया है, जितने लोगों ने इसे रीट्वीट किया है, आप सबको अंदर करिए और सबका अकाउंट फ्रीज करिए। ये तो बहुत ज़्यादा मनमानी हो गया ना सर। मुझे पर्सनली तो प्रशासन से कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मुझे अब जोड़ना थोड़ा सा ये सही लग गया है, क्योंकि मुझे भी अभी याद है, अभी आर्मी को लेकर कुछ पत्रकार और पुलिस प्रशासन, बिहार पुलिस प्रशासन में कुछ नोकझोंक हुआ था। कहीं ना कहीं ये मुद्दा अभी रंग ला रहा है, उन लोगों को भी एक मौका मिला है। मैं प्रशासन या सरकार की कुर्सी के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन जो अभी मौजूदा सरकार है और जो हमारे बिहार की मौजूदा हालत है, मैं उस चीज़ के विरुद्ध हूँ। चलिए, अब मनीष कश्यप के बारे में बता दें आपको। जब बात हुई, आर्मी वाली बात हुई, तो एक पत्रकार का काम होता है कि आपको इन्फॉर्म करना, खबरें को दिखाना। आपका ये काम नहीं है कि आपका व्यूज इस पॉइंट से आ रहा है तो उसी खबर को दिखाए, आप दूसरे पक्ष को भी दिखाइए। मान ली उसकी तरफ से जो मौलवी था जिसका हाथ टूटा, आप उस साइड से आप कभी नहीं गए देखने के लिए कि उसके तरफ से क्या उनका आरजू है। तो ये तो गलत है ना, पत्रकारिता में निष्पक्षता की कमी हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो अंकित शर्मा को मारा गया था, दूसरे साइड का किसी ने दिखाया था क्या? ये जो 2 साधुओं को महाराष्ट्र में मार दिया गया था, दूसरे साइड का किसी ने दिखाया था क्या? चलिए छोड़िए, आप जमुई की बात कर रहे हैं, 2017 की बात है। यहाँ पे हमारे दुर्गा माँ के पंडाल में हमारी मूर्ति पे पथराव हुआ था किसी विशेष मजहब के द्वारा, ये दिखाया क्या? अगर पत्रकारिता 70 साल से किसी एक साइड से हो रही थी तो अब तो भाई बहुत अच्छा, मुस्लिम हो रहा है। लेकिन जब हिंदू और मुस्लिम होने लगा, जब बराबरी से होने लगा कि साले इस राष्ट्र में तुम्हें, इस देश में तुम हमारे बदौलत हो, क्योंकि हमने रखा है तो हमारी बात भी सुनना सबसे पहला कर्तव्य है और वो हम सुनाएंगे, तो इन लोगों को दिक्कत हो रही। क्या दिक्कत हो रही? और मुझे नहीं लगता अगर ऐसे कोई मौलवी मौलाना 1-2 निकल भी ले तो भाई देश का बोझ कम होगा। हम तो यही चाहते हैं, ऐसे लोग नहीं चाहिए। मुसलमान हिंदू साथ रहे, ठीक है, लेकिन समर्थक, जिहादी और रोहिंग्या के समर्थक नहीं। इस देश से मुसलमानों को निकालने की बात होती है कभी? नहीं। किनको निकालने की बात होती है? रोहिंग्या को, जिहादियों को, आतंकवादी को। मतलब कि आप
खाएंगे इस देश में, रहेंगे इस देश में, संपत्ति भी इसी देश का जलाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जितना हमने कुर्बान करना था कर लिया, अब हमारी बारी है, खून का बदला खून, आँख के बदले आँख। कितने एफआईआर हैं आपके ऊपर? सर ये एक टाइम आएगा जब क्योंकि अभी उम्र भी हमारी कोई खास नहीं हो रही है, तो एक टाइम आएगा जब सारी बातें। किस तरह से बात करती है मीडिया के सामने, अंदाजा लगा लिया आपने कि एफआईआर तो होंगे ही। तो कोई इसको आप रिवील कीजिए। सर वैसे मैं कोई बात बता दूं, मैं सिर्फ एफआईआर ही नहीं, हाँ लड़की हूँ एक चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानसिकता पूर्ण रूप से लड़कियों वाली नहीं है कि बहुत सहज के रहना है या कोई देखे तो कुछ नहीं। मुझे अगर कोई घूरे भी तो मुझे ये बात खटकती है। ऐसे में बहुत सारे मेरे मारपीट भी हुए हैं, बहुत से लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। रही बात एफआईआर की, रही बात केस की, तो एक चेहरा या फिर एक थोड़ा हमें भी बैकग्राउंड लेके चलने दीजिए, फिर सारी बात खुद रिवील हो जाएगी। आप तो पत्रकार हैं, आप तो ऐसे भी निकाल लीजिएगा सारा बात। कभी आप पे हमला हुआ है क्या? हाँ जी बिल्कुल। कितने बार? बहुत बार। ऐसे बहुत सारे लोगों के सामने तो हुआ है, 2-3 बार दिल्ली में ही हुआ है। ऐसा हुआ था कि हमें इन्फॉर्म दिया गया कि आप लोग जल्दी से वहाँ से निकलिए, एक गाड़ी आ रही है जिसमें 60-70 लोग हैं हथियार के साथ आपको मारने। और उस दिन की सच्चाई थी, कहीं कुछ नहीं। पता है दिल्ली में ये सब बात नॉर्मल है। पता है लोग एक्शन कब लेंगे? जब आदमी मर गया, कट गया, तब आएंगे पुलिस प्रशासन, तब आएंगे सारे लोग। बहुत बार ऐसे हुए, चाकू भी लगे 1-2 जगह, बहुत अंदर से एकदम ऐसे घुस के नहीं लगे हैं, मैं एकदम साइड से निकल गई थी। बहुत जगह खरोच आए हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं। हमला का मतलब हमला है भाई, मारने के लिए भी हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत जो भी दिखाई, बट कहते हैं ना धर्मो रक्षति रक्षिता, मैं हर बार बची हूँ। मैं एकदम साफ कह रही हूँ, मैं दिल्ली में सुरक्षित नहीं हूँ। मैं दिल्ली में अभी भी जाऊँगी, मैं दिल्ली रहूँगी, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ मैं दिल्ली में सुरक्षित नहीं हूँ। लेकिन आपको सुरक्षित रहना जरूरी है ना? मुझे सुरक्षित रहना जरूरी है भाई। मुझे मैं अपना शास्त्र पढ़ती हूँ, मुझे अपना शस्त्र भी आता है। बस मुझे कानून के तहत अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो जरिया चाहिए। अगर कानून मदद कर रही है तो ठीक है, क्योंकि मैं बोलना तो बंद नहीं करूँगी। मैं अपने धर्म के लिए बोल रही हूँ, किसी और को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन अपने धर्म को प्रमोट करने का ठीका मैंने लिया है। चलिए मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप को आप इतना पर्सनली क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं चाह भी रही थी आप मुझसे ये पूछे, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा मैं दिल्ली में हमेशा बाइट दिया करती हूँ हर वक्त। तो दिल्ली में ये सीन होता था, सारे न्यूज़ रिपोर्टर सब बाइट लेते थे, जाते थे देश के मुद्दे पे, धर्म पे मुद्दे पे, राजनीतिक मुद्दे पे, सब मुद्दे पे बहस करते थे, लेकिन कभी किसी ने विशेष रूप से मेरी सुरक्षा को लेकर बात नहीं करा, जो कि वहाँ के मौजूदा सब थे। लेकिन मनीष कश्यप इकलौते एक ऐसे पत्रकार थे जो बिहार से दिल्ली केवल मेरा बाइट लेने आए। तो मुझे भी थोड़ी से देर में लगा कि कहीं ना कहीं वो बाइट ले रहे हैं, मतलब अपना ये चीज़। लेकिन स्टार्टिंग से एंड तक उन्होंने एक ही बात मुझसे कही कि क्या आप सुरक्षित हैं? यानी कि दिल्ली में हिंदुत्व की बात करने वाली बिहार की एक लड़की क्या सुरक्षित है? शुरुआत से लेके एंड तक उन्होंने केवल मेरी सुरक्षा पे बात करा। अगर वो मेरे समर्थन में इस तरह खड़े उतरे हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी उनके समर्थन में आऊँ। लास्ट सवाल, देश और समाज के लिए आपका क्या टारगेट है इन फ्यूचर? जब आप एक अच्छे स्थान पर जाते हैं, अच्छे पोजीशन पर जाते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होगा अपने क्षेत्र के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए? मैंने अपने पूरा फाइल बना रखा है। पता नहीं क्या होगा आगे, मैं नहीं जानती हूँ, पर मैंने फाइल बनाया है कि अगर महादेव की वजह से मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं आपको जुबान देती हूँ, आप कृपया करके उस वक्त भी मेरे सामने आएँ और मुझसे सवाल करें। मुझे केवल कुछ दिन चाहिए अपने राज्य का या अपने उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का मुझे जिम्मेदारी मिल रहा है, मैं उसका रंग रूप पूर्ण रूप से तय करूंगी और पूर्ण रूप से बदल दूंगी। जिस बिहार को ये लोग घृणात्मक नज़र से देखते हैं, उस बिहार को फिर से सामने लाऊंगी और सर्वप्रथम सामने ला के रखूंगी। तो ये खुशबू पांडे थी, देश और राज्य और समाज और हिंदुत्व के लिए हमेशा खड़ी रहती है और हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रहती है। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो मुकाम है, इनकी जो लक्ष्य है, इनका जो टारगेट है, वो पूरा हो भविष्य में और सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ।